अगर बात की जाए संघ विनय जाधव मॅच द मॅच पारितोषिक स्वीकारायचंय. भावई कोत्रा अंपायर 1 मीटर. भावई कोत्रा अतिरिक्त खेळाडू पाठवायचा आहे. मैच चालू असली मग नका येऊ. इनिंग झाले लगेच. निखिल गेंदबाजी मार्क के ऊपर पावर प्ले का पहले ओवर से 5 ओवर का मुकाबला. पहले ओवर पावर प्ले का लेकर निखिल चले गेंदबाजी मार्क के ऊपर के राइट राउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे. टाई के ऊपर मिस्टर दाच की जरूरत. पहली गेंद उड़ाया गेंद को काफी देर तक गेंद हवा में. खिलाड़ी आएंगे लेकिन शायद नो मैच लैंड में गेंद ट्रैवल होती हुई. सिंगल रन मुकम्मल किया. दूसरे का प्रयास रहेगा दोनों बल्लेबाजों का. जब तक फील्ड करते गेंद को वापिस थ्रो करते तब तक दूसरा रन मुकम्मल. दाज के बल्ले से खूबसूरत स्ट्रोक यहाँ पर 2 रनों के निकलता हुआ. 2 रनों के तहत पारी का खाता ओपन हुआ. दाज की अगर बात की जाए तो ताबड़तोड़ वाले बल्लेबाज, विस्फोटक वाले बल्लेबाज, धाकड़ बल्लेबाज जिसको कहा जाता है. तो बिल्कुल 20 विकेट की समाप्ति स्कोर कार्ड के ऊपर. फिर एक बार चले निखिल गेंदबाजी बनकर बिल्कुल पॉइंट के ऊपर कट किया. लाजवाब स्ट्रोक बिल्कुल लॉफ्टेड पॉइंट के ऊपर. 4 रनों के लिए गेंद निकलती हुई सीमा रेखा पर. दाज की खासियत है, ताकत है. ये विस्फोटक वाले बल्लेबाज मैदान में जरूर साबित हो गए आने वाले समय में. डीजे फिर एक बार हवा में गेंद लेकिन नो मैच लाइन में गेंद ट्रैवल करते हुए. दूसरा रन फिर एक बार मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने और 2 रनों के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. श्रीराम आयरन गोल्डन चषक में बिल्कुल बेस्ट बैट्समैन रहे खिलाड़ी. बिल्कुल दाजी दुरंत एक खिलाड़ी है, बेहतरीन खिलाड़ी है. बल्लेबाज में बिल्कुल ताकत के साथ शॉट करती है. इसी हवा में गेंद काफी देर तक हवा में खड़े होते हुए 3 खिलाड़ी आएंगे गेंद के नीचे और बिल्कुल खिलाड़ी के गोदी में गेंद. विकेट नंबर 1 बैक टू द पवेलियन. इट्स ऑन डीजे. आठ रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर. पहले ओवर की 5 गेंदों का खेल हुआ समाप्त. कुल मिलाकर 5 ओवर का ये मुकाबला और पहले ओवर की पावर प्ले का चलता हुआ और पावर प्ले के ओवर में रन बनाने की कोशिश रही थी बिल्कुल ताकि दुरंत की, लेकिन खासतौर पर सफल न हो सके. वहां पर मैदान के बीच में एक चौवा जरूर लगाया था लेकिन उसके बाद फिर एक बार खामोश रखने की कोशिश. निखिल की तारीफ करनी होगी. बेहतरीन गेंदबाजी, कसावट भरी गेंदबाजी, ताबड़तोड़ धाकड़ बल्लेबाज को चलता किया. बिल्कुल बांध कर रखा था, जकड़ कर रखा था उस बल्लेबाज को यानी कि दाजी को. इसी बीच आखिरी गेंद का खेल बाकी पावर प्ले के पहले ओवर का. मैदान के भीतर स्ट्राइक के ऊपर रोहन लोने ऑन स्ट्राइक बल्लेबाजी करने के लिए.
निखिल चले अपने ओर से आखिरी गेंद लेकर, पटकी हुई गेंद बिल्कुल हमारी तरफ अंपायर जरूर मुड़ेंगे। ऑप्टिक के काफी बाहर पिच की थी गेंद, कुछ अलग करने का प्रयास शायद देखा जाए। 5 गेंदें बहुत ही बढ़िया सटीक लेन और लेन के हिसाब से ट्रैवल की थी, लेकिन उसके बाद आखिरी गेंद बिल्कुल ऑप्टिक के काफी बाहर पिच की गई और इसीलिए अंपायर ने दंडित कर दिया। एक अतिरिक्त इस बीच कट किया बिल्कुल गली के क्षेत्र में, डीप गली के क्षेत्र में गेंद ट्रैवल करती हुई तेजी और रफ्तार के साथ खिलाड़ी जाते हैं, गेंद को फील करते वापस थ्रो करेंगे और तब तक दूसरा रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रनों के साथ पारी का स्कोर 72 के बाद आगे बढ़ता हुआ 11 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। आहेत अजून 4 मॅच बाकी आहे, त्याला सामना स्पीडअप करून घ्यायचा आहे। पंतांना पण विनंती आणि दोन्ही संघांना पण विनंती राहील आमची। मानस नया गेंदबाज मैदान के बीच में, अंपायर के दाईं ओर से गेंदबाजी करके खुद का पहला और टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर पावर प्ले का और बहुत ही बढ़िया बिल्कुल 11 रन खर्च किया अभी तक, लेकिन अब मात्र लतेश को यहाँ पर ताबड़तोड़ वाले बल्लेबाजी करने होगी, गियर चेंज करना होगा क्योंकि 60 तक पहुंचने की कोशिश करनी होगी मैदान के बीच में। इसी बीच चले अपने ओर से पहली गेंद लेकर मानस, पहली गेंद बिल्कुल यहाँ पर डेथ गेंद, जी हाँ बिल्कुल इस लाइन को अगर गेंद लगती है और इस खंबे को भी गेंद लगती है तो बिल्कुल डेथ करा जाएगा गेंद, डेथ बॉल। अंपायर का बिल्कुल ऑफिशियल अंपायर ने यहाँ पर घोषित कर दिया। एक बेहतरीन फैसला आयोजन करता टीम का। केडोडा संघ डगआउट मध्ये बसून घ्यायचे, केडोडा संघ राजीनामा केडोडा संघ डगआउट मध्ये बसून घ्यायचंय। कुल मिलाकर 11 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। मानस की पहली गेंद बिल्कुल बिंदी निकलती हुई, लतेश जो कि स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाजी और उनके साथ देने के लिए रोहन लोने, लेकिन मैदान में एक बिल्कुल गियर चेंज करके बल्लेबाजी होनी चाहिए। शॉर्ट पिच लाइन के बिल्कुल स्क्वायर लेग कंडीशन में, 30 स्क्वायर लेग कंडीशन में यहाँ पर खिलाड़ी तैनात है और बिल्कुल खिलाड़ी के गोदी में गेंद निकलती हुई। विकेट नंबर 2 बैक टू द पवेलियन डीजे। खिलाड़ी आते गेंद को फील करते वापस थ्रो, तब तक सिंगल रन मुकम्मल। सिंगल नंबर से काम चल रहा है अब तक मैदान के बीच में, क्योंकि जानते आने वाले ओवर में ताबड़तोड़ वाली बल्लेबाजी हो सकती है उनकी टीम की।
और इसलिए साझेदारी बनाकर बल्लेबाजी करने के कोच जहाँ पर मैदान के बीच में दोनों बल्लेबाज करते हुए इसी बीच चले मानस अपनी ओर से चौथी गेंद लेकर अंपायर के दाई ओर से ये स्वीप किया गेंद को बिल्कुल लॉन्ग स्टॉप के रिजल्ट में डीप लॉन्ग स्टॉप के रिजल्ट में गेंद ट्रैवल होती हुई तेजी और रफ्तार के साथ 4 रनों के लिए और फिर काफी तेज है विकेटों के पीछे। अगर बात की जाए फाइन लेग जो लॉन्ग स्टॉप एरिया हो उस एरिया में बिल्कुल काफी तेज है आउटफील्ड। 4 रनों के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। फिर एक बार चले मानस गेंदबाजी मार्ग के पर फिर एक बार स्वीप करने का प्रयास अल्टी पल्टी गति में परिवर्तन वाला गेंद बिल्कुल बल्लेबाज को चकमा देते हुए गेंद विकेट कीपर के दफ्तर में बगैर कोई रन से बगैर कोई नुकसान से बिंदी गेंद की समाप्ति स्कोर कार्ड के ऊपर बिल्कुल पल्ले के पल्ले नहीं पड़ी गेंद और विकेट कीपर के दफ्तर में एक बिंदी गेंद की समाप्ति स्कोर कार्ड के ऊपर। कुल मिलाकर 16 गेंदों का खेल हुआ 16 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 5 गेंदों का खेल यहाँ पर समाप्त होता हुआ। फिर एक बार स्विच करने का प्रयास यहाँ पर सिंगल रन मुकम्मल गेंद बिल्कुल फिर एक बार 4 रनों के लिए सीमारे का पार पहुंच जाएगी और इसी 4 रनों के तहत पारी का स्कोर फिर एक बार आगे बढ़ता हुआ 20 रन स्कोर कार्ड के पर यही करना होगा मैदान में। सिंगल डबल ले लो, अच्छी गेंदों को सम्मान करो, खराब गेंदों को आसमान दिखाओ, ये रणनीति होनी चाहिए मैदान में अगर इस मुकाबले में जीत दर्ज करनी हो तो। इस मैदान के ऊपर अगर बात की जाए तो बिल्कुल आउटफील्ड बहुत तेज है। अगर बात की जाए विकेटों के पीछे यानी कि फाइल लेग थर्ड मैन के एरिया में लॉन्ग स्टॉप के एरिया में तो उसका फायदा यहाँ पर बल्लेबाज करते हुए टीम उठाती हुई और लोग जानते हैं बिल्कुल विकेटों के पीछे रन जरूर बनेंगे। पहले दूसरे ओवर का भी खेल समाप्त होता है यहाँ पर। बारह गेंदों का खेल हुआ समाप्त। 12 गेंदों के समाप्ति के बाद 20 रन स्कोर कार्ड के ऊपर यानी कि दूसरे ओवर में तो चौके जरूर लगाए। उसके बाद थोड़ा सा स्कोर कार्ड ठीक ठाक नजर आता हुआ सुधाकर नए गेंदबाज मैदान के बीच में छोटा कद का बिल्कुल एक युवा गेंदबाज दिखता हुआ मैदान में। देखते किस प्रकार की गेंदबाजी होते क्योंकि 5 ओवर का मुकाबला है। तीसरे ओवर के लिए सुधाकर गेंदबाजी मारा के ऊपर ट्राई के ऊपर अगर बात की जाए तो निखिल और रोहन ये जोड़ गोली मैदान के बीच में बल्लेबाजी करते हुए निखिल अब मात्र स्ट्राइक के ऊपर और सुधाकर चले। ये गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद चाबुक शॉट गेंद जाएगी सीमा के पार 6 रनों के लिए डीजे। जी हाँ बिल्कुल पहली गेंद के ऊपर जरूर छक्का लगा। अल्टी पल्टी करने का प्रयास बिंदी गेंद स्कोर कार्ड के ऊपर। यह गेंद फिर एक बार उड़ाया गेंद को गेंद बिल्कुल जाएगी 1 बाउंस सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए डीजे। एक बार चले गेंदबाजी मार के पर आगे आकर खेलने का प्रयास लेकिन यहाँ पर टोकर्स न्यूयॉर्कर का इस्तेमाल बेहतरीन गेंद मात्र कम बैक करते हुए वापसी लेते अपने टीम के लिए और
सिंगल रन के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ कुल मिलाकर 31 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। सुधाकर की बात की जाए तो कुल मिलाकर 4 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। मत स्ट्राइक के ऊपर रोहन लोने जिन्होंने बिल्कुल 1-2 चौके लगाए मैदान में, वही बल्लेबाज अब मात्र कारपेट के सारे खेला हुआ चोट स्विच हिट का बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल यहाँ पर। गेंद बिल्कुल जाएगी सीमा रेखा पार, 4 रनों के लिए 4 रन के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ कुल मिलाकर 35 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अच्छी गेंदों को सम्मान करो और खराब गेंदों को आसमान दिखाओ, ये अच्छी रणनीति पहले से रही है केरबेटा टीम की और उसका इस्तेमाल मैदान के बीच में बिल्कुल सिंगल डबल के ऊपर निर्भर रहना, ये गोपाल भट्टा से सीखना और खराब गेंदों पर बड़े शॉट लगाना, ये बिल्कुल दादी दूर से सीखना। आखिरी गेंद का खेल बाकी इस तीसरे ओवर का। फिर एक बार चले गेंदबाजी मार्ग के ऊपर सुधाकर अपने ओर से आखिरी गेंद लेकर स्ट्राइक के ऊपर रोहन लोने। यह गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद, गति में परिवर्तन, बल्लेबाज के पल्ले नहीं पड़ी गेंद विकेट के पकड़ दस्तरों में बगैर कोई रन से बगैर कोई नुकसान से बिंदी गेंद के समाप्ति स्कोर कार्ड के ऊपर। कुल मिलाकर 3 ओवर का खेल यहाँ पर समाप्त होता हुआ और 3 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर 35 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। डीजे चुम्मा लेकर 2 मैच लाइन में गेंद ट्रैवल हो रही है बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर फायदा मिलता है बल्लेबाजी टीम को। 1 रन मुकम्मल किया, दूसरा रन मुकम्मल, तीसरे का प्रयास रहेगा यहाँ पर, तीसरा रन भी मुकम्मल आसानी के साथ, चौथे का प्रयास जरूर रहेगा शायद यहाँ पर केरला टीम का। जी हाँ बिल्कुल, तेज तर्रार ये दोनों खिलाड़ी है जरूर। 4 रन मुकम्मल किए दौड़कर, ये खासियत है बिल्कुल, आंखों में इशारा, रन चुराना, ये केरला टीम से सीखो। इनका कोऑर्डिनेशन बहुत ही बढ़िया रहता है। अगर बात की जाए हर वक्त सारा उनका बिल्कुल रहता है, प्रैक्टिस मैन परफेक्ट कहा जाता है। वो प्रैक्टिस हर साल साल के बिल्कुल 12 ही महीने प्रैक्टिस होती है इनकी और इसीलिए खिलाड़ी बेहतरीन खिलाड़ी उभर कर निकलते हैं। पटकी विकेट यहाँ पर कट करने का प्रयास, लेकिन बल्ले और गेंद के बीच संपर्क नहीं, वाइड की मांग जरूर की गई लेकिन विकेट कीपर के दस्ते में समाती हुई गेंद। बिंदी गेंद के समाप्ति स्कोर कार्ड के ऊपर। चौथे ओवर की पहली गेंद का खेल यहाँ पर समाप्त होता हुआ निखिल फिर एक बार चले, दूसरे गेंद का खेल समाप्त होता हुआ निखिल फिर एक बार चले अपने ओर से तीसरी गेंद लेकर, अंपायर के दाईं ओर से गेंदबाजी और निखिल स्ट्राइक के ऊपर। और एक गेंद बहुत ही बढ़िया, बल्ले और गेंद के बीच संपर्क नहीं होता हुआ जोरदार अपील और यहाँ पर विकेट नंबर 3 बैक टू द पवेलियन। डीजे स्टार अक्षय के नाम से जाना वाला खिलाड़ी अक्षय घाटवाल मैदान के बीच में पहली गेंद उड़ाया गेंद को, लेकिन बल्ले के ऊपर ही लेकर बिल्कुल 2 खिलाड़ी आएंगे गेंद के नीचे और यहाँ पर फॉर्मलिंग कॉलिंग अच्छी नहीं और जीवन दान मिलता है अक्षय घाटवाल को। पहली गेंद के ऊपर गोल्डन डक के शिकार बन सकते, लेकिन मैदान में किस्मत का सहारा और बिल्कुल
खिलाड़ी की हारागिरी यहाँ पर बल्लेबाज के पल्ले पड़ती हुई। 41 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। बिल्कुल 2 खिलाड़ी पहुंच चुके थे लेकिन कॉलिंग सही नहीं वहां पर, और इसलिए वहां पर एक कैच जो अक्षय घाटवल का कैच मिस किया गया। पट्टी विकेट, फिर एक बार सिर्फ के दूर से खेली हुई गेंद, सिंगल रन मुकम्मल करके दूसरे रन का प्रयास रहेगा, और यहाँ पर देखो दूसरा रन भी आसानी के साथ मुकम्मल किया जाएगा। दोनों खिलाड़ी बिल्कुल विकेटों के बीच में तेज तर्रार है। 2 रनों के साथ पारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 43 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। चौथे ओवर के कुल मिलाकर 5 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। आखिरी गेंद का खेल बाकी है चौथे ओवर का। देखते हैं किस प्रकार की बल्लेबाजी आने वाला। एक 1.5 ओवर में बल्लेबाजी बाकी है, और मैदान के बीच में अक्षय घाटवल जैसे स्टार अक्षय जैसे खिलाड़ी हो तो बिल्कुल 24 छक्के देखने का मजा कुछ और होता है। चले गेंदबाजी मार्ग के ऊपर देखिए अपने ओर से आखिरी गेंद लेकर ब्लॉक हॉल में डालने का प्रयास, खोज कर निकाला गेंद को काऊ कॉर्नर के ऊपर से। जी हाँ बिल्कुल, यस, सीमा रेखा पार। घाटवल का एक बेहतरीन स्ट्रोक बिल्कुल लॉफ्टेड काउ कॉर्नर के ऊपर से उड़ाया। मैं हर वक्त जरूर कहता हूँ स्कूल में मस्ती और क्रिकेट में गलती आपको अंत पे महंगी पड़ सकती है। एक कैच जीवनदान मिलता हुआ, और इसी बीच यहाँ पर लॉन्ग स्टॉप करते में गेंद ट्रैवल हो रही है तेजी और रफ्तार के साथ। फिर एक बार जाएगी सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया मुकाबला, एक हाई वोल्टेज मुकाबला, लेकिन इस मुकाबले में एक जरूरत मैं कहूंगा फिर एक बच्चे ने गेंदबाजी मार के ऊपर मितेश फुल टॉस गेंद, इसको नहीं बख्शेंगे। स्क्वायर के ऊपर से टांग दी गेंद, गेंद बिल्कुल जाएगी सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। वेताळेश्वर आसगाव दोन्ही संघाच्या संघनायकांना विनंती करतोय कृपया दोन्ही संघाचे संघनायक कॉम्बॉक्स मध्ये यायचे आहेत। एमएसआरटी तुळस मध्ये वेताळेश्वर आसगाव अल्टीपल्टी अटैक, यहाँ पर फिर एक बार गेंद जाएगी सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल रोहन लोने की अगर बात की जाए बेहतरीन बल्लेबाज है। बिल्कुल अगर दोनों बल्लेबाज मैदान में होते सामने वाले बल्लेबाज हौसला बढ़ाता है तो बिल्कुल दूसरे साथ दोनों खिलाड़ियों का हौसला जरूर बढ़ता है। और इसी बीच ताबड़तोड़ बल्लेबाज मैदान के बीच में स्लॉगर में किस प्रकार की गेंदबाजी होनी चाहिए वो बिल्कुल दिखाई दी पिछले मुकाबले में, और स्लॉगर में किस प्रकार की बल्लेबाजी होनी चाहिए ये बिल्कुल ये मुकाबले में आप देखते हुए 3 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। 63 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बनते हुए बिल्कुल आखिरी ओवर में अभी तक 3 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। पहले गेंद के बाद चौवा, दूसरे गेंद के बाद छक्का, तीसरे गेंद के बाद फिर एक बार चौवा, यानी कि एक ताबड़तोड़ वाली बल्लेबाजी मैदान के बीच में। वाइड की मांग जरूर की जा रही है, बिल्कुल हम पैर जरूर पलटेंगे। एक अतिरिक्त रन हल्की से नीचे रहती हुई गेंद ऑप्टिक के काफी बाहर निकलते हुए एक अतिरिक्त रन के तक पारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 64 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। मितेश ने युवा गेंदबाज है जरूर, लेकिन मैदान में कुछ
अलग करना होगा। इसी बीच विषय में लम और लम आपके बीच में कैन ट्रैवल में तेजी और रफ्तार के साथ सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। मैदान के बीच में स्विच हिट का भी इस्तेमाल पल्लू स्कोप किया, गेंद को लाजवाब बल्लेबाजी, 4 ओवर मैदान के बीच में रन बनाए दोनों बल्लेबाजों ने। और अब मात्र स्कोर कार्ड के ऊपर रन बनते 69 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 70 रन का टारगेट, 70 रन का टारगेट है मैदान के बीच में। किस प्रकार की बल्लेबाजी होगी, किस प्रकार की गेंदबाजी होगी मैदान में, ये बिल्कुल आने वाला समय तय करेगा। लेकिन हम जाएंगे हमारे साथ साथी कमेंटर मिंटर काका जी साहब, जिनके पास मैं माइक्रोफोन सुपुर्द करता हूँ। इस मुकाबले में मैं विदा लेता हूँ। एमएसआरटी तुळस वर्सेस वेताळेश्वर आसगाव संघ, एमएसआरटी तुळस वर्सेस वेताळेश्वर आसगाव संघ कॉम्बॉक्स मध्ये यायचं नाणेफेकीसाठी जो फर्नांडिस। विजेतेपद प्राप्त करण्यासाठी अनेक संघ इच्छुक। भावी कुसरा वर्सेस राजाराम मोरिसच्या दरम्यान चाललेला हा सामना, राजाराम मोरिस संघानं प्रथम फलंदाजी करताना एकूण 70 धावा आजच्या दिवसातला सगळ्यात हायेस्ट स्कोर बोर्डवर लावला, ज्यामध्ये 70 धावांचं आव्हान अपोजिट संघासाठी। भावी कुसरा संघ हे आव्हान कशा प्रकारे पेलतोय हे काही वेळातच आपल्या समोर स्पष्ट होईल। यानंतर होणारा मुकाबला एमएसआरटी तुळस आणि त्यांच्या विरुद्ध वेताळेश्वर आसगाव। दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना पुकार केला जातोय। आपण लगेच नाणेफेकीसाठी उपस्थित व्हायचं आहे। गोलंदाज गौरव गोलंदाजीसाठी येतोय, सौरभ गोलंदाजीसाठी येतोय। समोर प्रारंभीचा फलंदाज म्हणून स्ट्राईकवर खेळतोय तो निखिल, नॉन स्ट्राईकवर प्रसाद। पहिला चेंडू पंचांच्या उजव्या बाजूने आपल्या उजव्या हाताने फेकण्यासाठी सज्ज होतोय। विजयाचं लक्ष्य 70 धावा। पहिला चेंडू
सुरेख चेंडू आउटसाइड द ऑफ स्टंप, थोडासा बाहेर जाणारा चेंडू ज्यावर कोणती धाव नाही. सौरभ पहिला चेंडू अतिशय सुरेख. षटकार निखिल. आपण नेहमी म्हणतो की आपण ज्यावेळी आडव्या बॅटनं फटका खेळतो तेव्हा 6 इंचाचा बॅटचा भाग आपल्याला कनेक्ट करायचा असतो. मात्र जेव्हा आपण सरळ बॅटने एखादा ड्राईव्ह करायला जातो त्यावेळी फुल पेज ऑफ द बॅट आपल्याला मिळतो आणि तोच आपल्याला इथं फटका बघायला मिळतोय. सुरेख चेंडू, यावेळी मात्र खराब फटका. आणि अशा प्रकारे एका षटकाराच्या आपल्या खेळीनंतर स्कोररला आणखी काही त्रास न देता निखिल पॅव्हलियनच्या दिशेनं परत पहिल्याकडे बाद होतोय. संदीप शेट्टी आपल्यासमोर डीजे युट्यूबच्या माध्यमातून प्रथमेश आणि त्याची सर्व टीम स्कोररच्या साठी गौरवजी एमएसआरडी तुळस संघाचा कर्णधार येतोय. नाणेफेक करून घ्यायची आहे. सफलता तिसऱ्या चेंडूवर. चौथा चेंडू घेऊन पुन्हा एकदा सज्ज होतो तो सौरभ. नवीन फलंदाज सुरेखरित्या चेंडू कव्हरच्या दिशेने खेळून काढला जातो. त्याच्या सुरेख क्षेत्ररक्षण मात्र क्लीन गॅदरिंग आपल्याला बघायला मिळत नाही. त्यामुळे एक धाव आरामात पूर्ण होते. एका धावाने संघाची धावसंख्या बदलते, ती पोहोचते ती 7 अशी. 4 चेंडूमध्ये 7 धावा, 70 धावांचा पाठलाग करताना कोचरा संघाची भावई कोचरा संघाची धावसंख्या. सौरभ सुंदर चेंडू, मात्र एक धाव पूर्ण करतोय तो फलंदाज सुधाकर. माफ करा प्रसाद. आणि सुधाकर पुन्हा एकदा स्ट्राईकवर येतोय. एक चांगलं षटक एका षटकारानंतर वापसी गोलंदाजाची असं म्हणायला हरकत नाही. एक पुन्हा एकदा सुरेख चेंडू आणि या चेंडूवर बाहेरची स्निक घेत चेंडू विकेट किपर दाजी ध्रुव त्यांच्या हातामध्ये विसावतोय आणि दुसऱ्याकडे बाद होतोय. 70 धावांचा पाठलाग करताना पहिल्याच षटकातल्या या 5 चेंडूंमध्ये 6 चेंडूंमध्ये म्हणजे एकूण पहिल्या षटकामध्ये 2 गडी बाद होत आहेत. ही संघासाठी धोक्याची घटना असं मी म्हणेन. या षटकामध्ये येत आहेत त्या तब्बल 8 धावा आणि ज्यामध्ये 2 गडी बाद होत आहेत. या प्रकारची कडची फलंदाजी, अतिशय सुरेख फटका. चेंडू जातोय तो मिड विकेटच्या दिशेनं तिथे क्षेत्ररक्षण केलं जाते आणि जोपर्यंत थ्रो येईल तोपर्यंत 2 धावा निश्चितपणे. फ्रेश लेग्स दोन्ही मैदानात आहेत. युवा फलंदाज मैदानात फलंदाजी करतायत. त्यामुळे या 2 धावांनी संघाची धावसंख्या वधारते. ती पहिल्यांदा दुहेरी धावसंख्येमध्ये पोहोचते, ती म्हणजे 10 अशी. गोलंदाजाचं नाव प्लीज. साहिल. पुढचा चेंडू घेऊन साहिल. सुरेख चेंडू आउटसाइड द ऑफ स्टंप, थोडासा फुलर लेन पद्धतीचा ब्लॉक होल पद्धतीचा चेंडू. साहिल
जर पुढचा फलंदाज निश्चितपणे रिव्हर्स स्वीप खेळणारा नसेल तर हा चेंडू हे ब्रह्मास्त्र समजलं जातं. आउटसाइड द ऑफ वाईल्ड लाईनच्या आतमध्ये फुल पिच चेंडू करणं हे थोडंसं सेफेस्ट समजलं जायचं. सुरेख फटका, चेंडू जातोय तो लॉंग ऑन बाउंड्रीच्या दिशेनं, जिथे जोपर्यंत क्षेत्ररक्षण होतंय पुन्हा एकदा 2 धावा घ्यायची संधी आहे आणि या 2 धावांनी संघाची धावसंख्या तब्बल 12 अशी 1 डझन धावसंख्येवर पोहोचते. दुसरं षटक प्रगतीपथावर असताना आपल्याला संघाची धावसंख्या 12, 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. सुंदर चेंडू, पुन्हा एकदा आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, थोडासा बाहेरच्या बाजूनं वळवलेला चेंडू. आणि आपण जेव्हा मोठ्या स्पर्धांमध्ये बघतो की गोवन खेळाडू जे आहेत, ज्यामध्ये घुंगरू असेल किंवा आपाली करंगुटकर असेल, हे गोलंदाज ज्याप्रमाणे चेंडू दोन्ही बाजूला वळवतात आणि 35-40 अंशामध्ये वळवतात, त्या प्रकारचे गोलंदाजी आता सिंधुदुर्गातले गोलंदाजी करू लागले असं म्हणावं लागेल. अक्षय घाटवर जेव्हा येईल आपल्याला बघायला मिळेल, जर स्ट्रेट तुम्ही राहाल तर चेंडू किती वळवू शकतो अक्षय ते तुम्ही बघू शकाल. 35-40 अंशामध्ये चेंडूला वळवणं सोपी गोष्ट नाहीये. सुंदर चेंडू, मोठा फटका, मात्र चेंडू खाली कदाचित खेळाडू येऊ शकतो आणि अशा प्रकारे सुरेख खेळ टिपला जातो आणि अशी ही पारी समाप्त होते ती प्रसाद यांची. प्रथमेश फलंदाज जातोय. गोलंदाज प्रवीण आपलं वैयक्तिक पहिलं षटक घेऊन संघाच्या वतीनं तिसरं षटक घेऊन येतोय. 5 षटकांचा सामना, विजयाचं लक्ष होतं ते 70 धावांचं. मात्र आतापर्यंत 1 डझन या धावसंख्येवर 3 गडी बाद होत आहेत आणि तिसरं षटक प्रगतीपथावर आहे. दोन्ही षटकांच्या शेवटच्या चेंडूवर गडी बाद होतोय, हा सुद्धा एक वेगळा संयोग या सामन्याच्या दरम्यान. इस बीच मैच की तरफ वापस चलते. तीसरा ओवर लेकर प्रवीण गेंदबाजी के लिए आते हैं. उनके सामने चैतन्य खेलने के लिए तैयार. अच्छा स्ट्रोक, पिच खेला गया लेकिन खिलाड़ी से दूर, इसी कारण मात्र 1 रन संख्या में बढ़ोतरी करता हुआ इस 1 रन के बदौलत रन संख्या 13 रनों पर पहुंची. वेरी बिग स्कोर टू चेस. 70 रनों का लक्ष्य. पिछले मैचेस में हमने देखा 55-60 रन चेस होना बहुत मुश्किल था. 70 रनों का टारगेट चेस करना उससे भी ज़्यादा बड़ा टारगेट है. तो कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ बड़े स्ट्रोक्स आने पड़ेंगे, कुछ बल्लेबाज को कुछ दिखाना पड़ेगा. अच्छा स्ट्रोक है ये, सीधा बल्ले के साथ 6 रनों के लिए लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर. खूबसूरत स्ट्रोकिंग. स्टेप आउट करके आ चुके थे तो गेंद आपके बगल से चले गए ऐसा अंपायर का मानना. इसी कारण ये रिचेबल फॉर द बैट्समैन. इट इज नॉट कॉल्ड वाइड. फिर एक बार चले ये गेंद, अच्छी गेंद, फिर एक बार अच्छा स्ट्रोक, पिच खेला गया, नीचे खिलाड़ी और इसी के साथ एक बेहतरीन कैच. पारी समाप्त. MSRD have won the toss and they have elected to bat first. Brave decision for the team. लगभग 55-50-60 रन होने चाहिए मैदान में.
अच्छी गेंद, अच्छा स्ट्रोक है, 4 रनों के लिए, शायद बाउंड लाइन के बाहर नहीं, ये गेंद अच्छी तरह से रोकते हुए, हालांकि कैच के लिए अगर जाते तो चौवा निश्चित रूप से जाता। अच्छी फील्डिंग वहां, उनके सर के ऊपर से गेंद निकलती जा रही थी, लेकिन अपने आप को इन वक्त पर गेंद के नीचे लाए, अपने हाथ गेंद तक पहुंचाए, बेहतरीन फील्ड का मुजाहरा किया। सैंडी कुंडेकर ने 55 रनों के इस मैच को डिफेंड किया था। 2 रन आसानी के साथ पूरे करते हुए दोनों बल्लेबाज इस 2 रनों के बदौलत रन संख्या पहुंची 22 पर। बहुत दूर है टारगेट। ओवर की समाप्ति हुई, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 22 रन, यानी 12 गेंदों में अब चाहिए। सामना वेगानं सुरू करायचं, 22 धावा झाल्यात, 12 चेंडू 48 धावा। अच्छा स्ट्रोक है ये, 6 रनों के लिए, काउ कॉर्नर के ऊपर से गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए, खूबसूरत स्ट्रोक था वो। पहली गेंद पर आगाज करते हुए नए गेंदबाज आए हैं। आदित्य नाइक, पहली गेंद पर छक्का आया, दूसरी पर जोरदार प्रहार, लेकिन नीचे खिलाड़ी और 2 खिलाड़ियों के बीच गिरती हुई ये गेंद, 2 रन आसानी के साथ। 2 रन के साथ रन संख्या पहुंची है 30 रनों पर। अभी भी 40 रन चाहिए, तो 2 गेंदों में 8 रन, 40 रनों की जरूरत अभी भी। माननीय अशोक जी नाइक सर के सुपुत्र या गेंदबाजी करते हुए वाइड का इशारा मरतबाता हुआ। अभी भी 39 रन चाहिए, 39 रन टू विन, और गेंदे बची है अभी भी 10 गेंदे, 39 रन। अशोक जी नाइक हमारे कमेंटेटर, जिनके सुपुत्र यहाँ गेंदबाजी करते हुए अच्छी गेंदबाजी करते हैं, आजकल प्रैक्टिस नहीं। अच्छी गेंद, स्लोअर वन की थी, इस गेंद को चकमा देते हुए बल्लेबाज को बड़ा स्ट्रोक लेने की कोशिश, लेकिन स्लोअर वन होने के कारण इस गेंद के नीचे नहीं आ सके। गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्ताना में पहुंचती हुई आदित्य नाइक फिर एक बार चले। अच्छी गेंद, फिर एक बार टिप्पा खाने के बाद हल्की से ऊपर उठी, हल्की सी बाहर की तरफ काटा बदलती हुई ये गेंद, फिर एक बार दाजी धुरत अपना काम करते हुए। कोई गुंजाइश नहीं कि दूसरा रन बने, क्या 1 रन बने, बल्ले गेंद का संपर्क नहीं हुआ। मैच एक तरफा होता जा रहा है। फुल टॉस और बड़ा स्ट्रोक, क्या क्लियर कर पाएंगे, नहीं, और इसी के साथ और एक विकेट का पतन होता हुआ। अच्छा खेल रहे थे, 1-2 छक्के लगाए थे, लेकिन इस वक्त लोअर फुल टॉस पर गई विकेट। अच्छा स्ट्रोक है ये, क्या खूबसूरत स्ट्रोकिंग है, 6 रनों के लिए, नहीं, ये फिर एक बार आउट होकर वापस जाएंगे तो हैट्रिक का चांस नहीं। लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट। अगले बल्लेबाज जल्द से जल्द आए प्लीज, अभी बहुत सारे मैचेस होने बाकी। ज्ञानेश्वर आते ही आउट होकर वापस गए। रुपेश नए बल्लेबाज। भावई कोसरा टीम
थोड़ी सी मुश्किल में दिखाई देती हुई। टॉस जीतने के बाद पहले फील्ड का फैसला बहुत महंगा साबित हुआ। एंड हियर कम्स मिस्टर अक्षय घाटवल, द ग्रेट ऑलराउंडर, इज गोइंग टू बोल द फर्स्ट बॉल ऑफ दिस इनिंग, हिज फर्स्ट बॉल। और टीम की ओर से आखिरी ओवर में बहुत सारे रन चाहिए। अच्छी गेंद, आपको मैंने कहा था किस तरह से गेंद काटा बदलती है देखना हो तो अक्षय घाटवल किस तरह से गेंदबाजी करते देखनी पड़ेगी। ये पहली गेंद टिप्पा खाने के बाद आउट स्विंग हुई, लेग कट हुई, बेहतरीन तरीके से विकेट कीपर के दस्तानों में समाई। गेंदबाज जो चतुराई दिखाई बल्लेबाज समझ नहीं पाए। ये करा ये बेहतरीन गेंद, लग रहा था कि गेंद इससे बाहर चली गई। इस वक्त ऑफ स्पिन गेंद का मुजाहरा किया, बल्लेबाज सोच रहे थे बाहर चली जाएगी, लेकिन गेंद मुड़ने के बाद अंदर की तरफ आई, उनके शरीर पर टकराई बेहतरीन गेंद। और ये कैच हो सकता था, लेकिन कोई नो मैंस लैंड में अक्षय घाटवल की ये गेंद, उनको खेलना बहुत कठिन होता है। हमने अरुंदा में भी देखा था, बहुत सारे टूर्नामेंट्स में देखा है। इज ए ग्रेट बॉलर, दोनों तरफ गेंदों को मोड़ते हैं। 1 रन 32 पर पहुंचता हुआ ये स्कोर। अभी भी दिल्ली बहुत दूर है, 3 मात्र गेंदें बाकी है। 70 रनों का पीछा था ये। अच्छी गेंद, अच्छी गेंद, दाजी दुरत भी समझ नहीं पाए इस गेंद को। टिप्पा खाने के बाद फिर एक बार आउट स्विंग हुई, बाहर की तरफ लेग स्पिन हुई और बहुत तेजी से लगभग 25-30 के कोने में। अच्छी गेंद, वाइड, शायद वाइड का इशारा मतलब अंपर का है, लेकिन मेरे ख्याल से वो पाले में थी बल्लेबाज के, लेकिन वो समझ भी नहीं पाए। अच्छी गेंद, अच्छी गेंद, अच्छी गेंद। फिर एक बार शायद अंपायर वाइड का इशारा मतलब लगातार 2 वाइड। कुछ तो रन मिले अपोजिट टीम को। अक्षय फिर एक बार, ये अच्छा स्ट्रोक है, नो मैंस लैंड में गिरती हुई ये गेंद। 1 ही रन मिलेगा। इस 1 रन के बदौलत अब कोई क्षति नहीं राजाराम और इस टीम को, क्योंकि मात्र आखिरी गेंद ऑफ स्पिन की थी। और इसी के साथ और एक विकेट पाते हुए अक्षय घाटवल, और ये पारी समाप्त होती हुई और आसानी के साथ राजाराम वॉरियर्स एंटरिंग इन दिस टूर्नामेंट। वेरी नाइस एंट्रेंस, दिमागदार एंट्री असं निश्चितपणे म्हणेन। तर एक बार आपके साथ जुड़ने के लिए मिस्टर अक्षय धुरी, MSRT